पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपया भी इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। असद उमर कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले ही महीने महंगाई का 11 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अफरात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इन्हें खुद यकीन नहीं कि 2 माह बाद इनकी हुकूमत होगी या नहीं। गैर यकीनी की सूरत हाल मईशत के लिए जहर है। ये सऊदी अरब, यूएई, चीन, IMF से खाली हाथ लौटे। तहरीक अदम एतमाद से पहले जो कर्ज 4% पर मिलता था अब 9% पर मिलेगा। हुकूमत के लोड शेडिंग के खात्मे के दावे धरे के धरे रह गए। शदीद तरीन गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरों में 12 से 16 घंटे और देही इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कराची में दिन में 4 से 5 मरतबा बिजली की बंदिश। लोग रातें जाकर गुजारने पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में अवाम का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा किसी हुकूमत ने इस माफिया के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। के इलेक्ट्रिक के मामलात का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। चलचलाती धूप, लू के धपेड़े, मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। मैदानी इलाके हीट वेव की जद में। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। कराची में भी पारा 40 डिग्री के करीब। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर मई के आखिर तक शिद्दत के साथ बरकरार रह सकती है। दुश्मनों का एक और वार। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह के करीब खुदकुश धमाका। 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हो गए। शुहदा में लांस हवालदार जुबैर कादिर, सिपाही उजैर असफर, सिपाही कासिम मकसूद शामिल। बच्चों की शनाख्त 4 साल की अनम, 8 साला एहसन और 11 साला अहमद हसन के नामों से हुई। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज खुदकुश हमला आवर और उसके सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा हमारे फौजियों और शहरियों का खून हम पर कर्ज है। इस कर्ज को मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा करके अदा करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी शोहदा के वरसा से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जंग। PTI आज फैसलाबाद में पावर शो करेगी। धोबी घाट ग्राउंड में पिंडाल सज गया। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद खवातीन और बच्चे जलसा गाह पहुंच गए। अवाम का जोशो खरोश उरूज पर। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। फारूक हबीब कहते हैं जलसा गाह में पहुंचने के लिए नक्शे की पैरवी करें। शुरका शाम 5 से 6 बजे के दरमियान जलसा गाह पहुंच जाएं। कोतवाली रोड पर 2 बड़ी स्क्रीन्स भी नस्ब की गई हैं। मेरे खिलाफ बंद कमरों में एक साजिश हो रही है। बंद कमरों में मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर साजिश हो रही है। वो चाहते हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। साजिश का पहले भी पता था, लेकिन चंद दिन पहले पूरा इल्म हो चुका है। इमरान खान का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा साजिश में शामिल तमाम अफराद का नाम लेकर वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। वीडियो महफूज जगह पर रखी है। मुझे कुछ हुआ तो वीडियो कौम के सामने आएगी। कौम को पता चलना चाहिए कि बैरून मुल्क किसने साजिश की। मुल्क में बैठकर कौन कौन साजिश में शरीक था। ये भी बताया कि कैसे मेरी हुकूमत गिराई गई और आगे क्या करने जा रहे हैं। ताकतवर हमेशा बच जाता है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कराकर महफूज रखी है। हमारे मुल्क की तारीख है, कभी ताकतवर का एहतसाब नहीं होता। थ्री स्टोजेस सुन लो, सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। जिसने भी इंतशार फैलाने की कोशिश की उसे पाकिस्तान में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इमरान खान कहते हैं गीदड़ नवाज शरीफ हो, उसका मुजरिम भाई, करप्ट बेटा या 18 अफराद का कातिल वजीर दाखिला, कोई भी इनकलाब को नहीं रोक सकता। अदलिया से आजिजी से मासूमाना सवाल है। इमरान खान से खतरा होगा जो रात के 12 बजे अदालतें खोल दें। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मफरूर सलमान शहबाज पर 24 अरब के केसेस हैं। ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ सकते तो जेलों में कैद छोटे चोरों को भी आज़ाद कर देना चाहिए। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर निकल चुका था जब हमारी हुकूमत साजिश करके गिराई गई। अब ये अमेरिका के पास जाएंगे और पैसे की भीख मांगेंगे।
تحریک انصاف کا ڈی پی او سیالکوٹ کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ شہباز گل کہتے ہیں ڈی پی او حسن نے جلسہ گاہ کو تباہ کیا، سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہ دے کر ان کی جان خطرے میں ڈالی۔ یاد رکھنا سارے عثمان بزدار کی طرح شریف نہیں ہوتے، آپ کا حساب ہوگا۔ شیریں مزاری کہتی ہیں ضمانت پر رہا مجرموں کی تابعداری پر اس شخص کو شرم آنی چاہیے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں ڈی پی او حسن کو شاباش دی۔ شوگر ملز نے چینی 70 روپے فی کلو بیچنے سے انکار کر دیا۔ شوگر ملز اور پنجاب حکومت میں چینی کی قیمت پر معاملات طے نہ پا سکے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے چینی 70 روپے فی کلو دینے سے انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے عوام کو چینی 70 روپے فی کلو فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی وفات پر تعزیت کریں گے۔ یو اے ای کے نو منتخب صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات میں پاکستان اور عوام کی جانب سے تعزیتی پیغام پہنچائیں گے۔